अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात गिरामी कदर, अभी आपके सामने पेश खिदमत है बंदा नचीज़ उबैदुल्ला लतीफ़ खातम मुजाहिदीन ख़त्म नबुव्वत के साथ कादियानियों के ही व्हाट्सएप ग्रुप में होने वाली सीनियर कादियानी मुबल्लग मसरूर अहमद के साथ गुफ्तगू, जिसमें उसने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ममूर मनल्ला या मुफ्तरी अलल्लाह इस पर शराइत में ही राह फरार किस तरह इख्तियार की, वो आपके सामने पेश की जा रही है। तो अभी हम पेश करते हैं उस वीडियो का तीसरा और आखिरी हिस्सा, मलाहज़ा कीजिए। तो ये बता दें कि 1,24,000 अम्बिया में से किसी एक नबी ने भी ऐसी नबूवत मिलने का दावा किया जैसी नबूवत मिलने का मिर्ज़ा साहब ने दावा किया? अगर किया तो वो नबी पेश करें। ये अटकल पच्चू ना लगाएं, बात वो करें। या आप कह दें कि आप 1,24,000 अम्बिया को माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह झूठा मानते हैं, जैसे हम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को कज़ाब व दज्जाल मानते हैं। ठीक है, आप उन पे बात करनी है तो फिर आपको मेरी तरह बबांगे दोहल जिस नबी पर आपको एतराज़ होगा, उस नबी के बारे में जो अल्फाज मैं मिर्ज़ा साहब के बारे में कह रहा हूँ आपको वो कहना पड़ेंगे, तब उन नबियों की बात होगी। बात मिर्ज़ा साहब की हो रही है, उन नबियों की नहीं हो रही। हम भी उन नबियों को सच्चे मानते हैं, बकौल आपके आप भी उन नबियों को सच्चे मानते हैं। जब उन अम्बिया को हम दोनों सच्चे मानते हैं तो फिर उनकी बात क्यों की जाए? जिस नबी के हवाले से आप में और हमारे दरमियान इख्तलाफ है, अब परखना उसको है। अब उसका दावा क्या है, उसके दावे को सामने रखेंगे कि आया उस बंदे ने, जिस बंदे को आप नबी मानते हैं, हम कज़ाब व दज्जाल मानते हैं, उनका दावा क्या है और उनके दावे की बुनियाद क्या है। क्या उनके दावे की बुनियाद कुरान और हदीस है या उनके अपने इल्हामात हैं? ठीक है, फिर उनका दावा कैसा है? जैसे उन्होंने कहा कि मुझे कामल इत्तबा और कामल अताअत की बुनियाद पर नबूवत मिली है और ज़िल्ली बरोज़ी नबी होने का दावा है उनका। तो जब ऐसी नबूवत की मसाल 1,24,000 अम्बिया में से मिलती ही नहीं, तो फिर उस मेयार पर आप परखेंगे कैसे, मुझे बताएं। या तो फिर कह दें कि आपके मिर्ज़ा साहब ने अल्लाह ताला की कुरान और हदीस की मखालफत की है, जो मेयार पेश किया है वो गलत पेश किया है, मिर्ज़ा साहब ने कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ पेश किया है। इस बात का इकरार कर लें, हम आगे बढ़ चलेंगे। या मान लें कि वो कुरान और हदीस के मुताबिक है तो उस पर परख लेते हैं हम। या आपको मानना पड़ेगा कि कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ बयान किया या मुताबिक। इन दोनों में से जब तक एक बात का फ़ैसला नहीं आप कर देते, फिर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। ये आप जो कह रहे हैं कि जी मैंने वो भेजा है, वो तो पढ़ने में बड़ा मुश्किल है उसका, तो मैंने उसको करीब से भी करने को बड़ा करके कोशिश की है, उसकी तहरीर भी सही तरीके से नहीं पढ़े। आप मुझे दें, बड़े अच्छे मुजल्लद तरीके से वो स्कैन कॉपी पूरी क्लियर आती है। वो आप मुझे सफ़ा नंबर और जल्द नंबर बयान कर दें ना, कि ये जल्द नंबर है, ये सफ़ा नंबर है, ये बात है। और जो आप करना चाहते हैं इसमें, तो आप जो म्यार पेश कर रहे हो वो सारी बात, ये तो हदीस की बात लिखी उन्होंने जो आपने पेश की है, ये तो हदीस के बारे में उन्होंने बताया कि मैं जो हदीस पेश करूँगा, जो मैं जो बताऊँगा माने वो ही होंगे, क्योंकि हक्म अदल इस वक्त वो वही शख्स हो सकता है जिसका आप भी इंतज़ार कर रहे हैं। उसने जो बताना है वही होगा। ठीक है ना, ये अब मौलवियों की तफसीरें वगैरह जो हैं वो काम नहीं देंगी। वरना तो वो नीचे आप देखें ना, इसी सफ़े के नीचे जो शिया सुन्नी जो झगड़े हैं वो ये हदीसों के ही तो है। कोई कुछ मानते हैं, कोई कुरान करीम को कुछ मानते हैं। ठीक है ना, और हर एक का अपना अपना अकीदा है, तो उसका कौन फैसला करेगा? हकम करेगा ना। तो वो हकम कौन होगा? अल्लाह ताला की तरफ से होगा ना। अगर इस तरह होने लगे तो पाकिस्तान में तो सारे उलमा कौंसल जब बैठती है तो वो आपस में झगड़ के ही उठते हैं। कोई उनको कि एक दूसरे के साथ कोई मुतफिक हो गए तो कोई नहीं उठता। ठीक है ना, चांद की रोयत तक का झगड़ा ऐसा है जो सामने नज़र आने वाली चीज़ है, और दुनिया में अब वो कोई मसला नहीं, उसको मसला बना के वो उलमा नहीं तय कर सकते। तो इसके लिए कुरान करीम को समझने के लिए, अहादीस को समझने के लिए किसी ऐसे मामूर की ज़रूरत है कि जो उसका ऐसा माना पेश करे जो अल्लाह ताला की तरफ से हो, और रूहानी उसमें जो कुरान करीम की मार्फत है उसको समझाने वाला हो। तो जो मानी हकम अदल ने करना है वो उसी ने करना है जिसका आप इंतज़ार भी कर रहे हैं। ठीक है ना, और इस लिहाज से आप वो हदीस का जो सफ़ा पेश किया उसके नीचे पढ़ें, बिल्कुल दुरुस्त लिखा है। इसमें कौन सा एतराज़ वाली बात है? लेकिन वो पढ़ा सही तरीके से नहीं जाता। और ये जो दस्ती लिखा गया कोई चीज़ है, उसके ऊपर आपने हाशे लगा के और ख़ुद लिख के वो हाथ से लिखो, वो ऐसी कोई तहरीर नहीं। बिल्कुल प्लेन 100% जो है
वो किताब का सफ़ा पेश किया जाएगा, ठीक है ना, ज़रूरत हो तो अगला पिछला पेश किया जाएगा। ये तरीक़ेकार है हवाले पेश करने का, ठीक है ना। आप इसका जिल्द का नंबर और सफ़ा नंबर और ये बता दिया करें, तो आपको अच्छी खूबसूरत कॉपी जो है ना उसकी फ़ोटो यहाँ पे स्कैन होगी, ठीक है ना, वो लग जाएगी। जी अबादुल्ला लतीफ़ साहब, जी मौलाना साहब, ये बात तो साबित हो गई अब ग्रुप के अंदर पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, शऊर रखने वाले लोग मौजूद हैं, कोई जाहिल नहीं बैठे हुए यहाँ पे, कोई मदरसे के बच्चे नहीं हैं यहाँ पे, कोई झोंपड़ियों के बच्चे यहाँ नहीं बैठे हुए, यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं। उन्हें पता लग गया कि तीसरे मौलवी साहब आए हैं और कुरान को हाथ लगाना भी गुनाह समझ रहे हैं, कुरान की तरफ बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। तो मौलवी साहब 1,24,000 ही की बात होगी। जब मिर्ज़ा साहब को परखूंगा मैं, तो मैं उन 1,24,000 को जैसे सच्चा मानता हूँ वैसे ही मिर्ज़ा साहब को सच्चा मानूंगा, बाकियों को जैसे झूठा मानता हूँ वैसे उनको भी झूठा मान लूंगा। अब आप कहेंगे नहीं जी एक नबी झूठा है दुनिया में, उस पर परखते हैं। क्यों जनाब, अल्लाह ताला ने कोई तो म्यार रखा होगा। आप वो म्यार पेश कर देना कुरान करीम से सच्चे नबी और झूठे नबी का, कि देखो भाइयों दुनिया में कोई नबी आ जाए तो ये म्यार है अल्लाह ताला ने रखा, कहीं धोखा ना खा जाना, इस म्यार पे देख लेना सच्चा है कि झूठा है। वो आप नहीं पेश कर पा रहे, कुरान करीम नहीं आएगा आपके पास है, वो मुझे पहले ही पता है, उसकी आप बेफिक्र रहें, दोस्तों को भी पता लग गया अब इस ग्रुप के। तो बिल्कुल जनाब, मैं जैसे 1,24,000 नबियों को मानता हूँ आप भी मानते हैं, उनको कैसे मानते हैं, सच्चाई नबी मानते हैं ना, कैसे वो म्यार पेश करें ना मेरे सामने। आप कहते नहीं उनकी बात ना करो, सिर्फ मिर्जा साहब की करो, तो म्यार तो अल्लाह ताला ने सबके लिए रखा होगा ना। कोई या आप बता दें कि अलग-अलग नबी का म्यार रखा है अल्लाह ताला ने, कि भाई हज़रत मूसा को ऐसे परखना है, हज़रत ईसा को ऐसे परखना है, हज़रत नूह को ऐसे परखना है, इसको ऐसे परखना है, उसको, तो वो म्यार पेश कर दें, उस पर परख लूंगा। जो म्यार कुरान करीम से आप पेश करेंगे उसी म्यार पे परखूंगा मैं तमाम नबियों को। तमाम सच्चे तो मिर्जा साहब सच्चे, अगर बाकी सच्चों के अलावा तमाम झूठे तो मिर्जा साहब भी झूठे। जहां लेके जाएगा हमें कुरान। तो ये तो साबित हो गया मेरे भाई कि आपने नहीं आना कुरान करीम की तरफ, आपने भी टाइम, आपसे पहले दो आ चुके हैं सर, दो आ चुके हैं, कुरान करीम की तरफ नहीं आए। वो मिर्ज़ा साहब की किताबें हवाले माशाल्लाह सब कुछ था उनके पास, नहीं था तो कुरान नहीं था उनके पास। ये शान है अहमदी की कि वो कुरान 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 करता है, और मौलवी साहब कहते हैं मिर्ज़ा साहब मिर्ज़ा साहब मिर्ज़ा साहब। मसरूर साहब ऐसे भागने नहीं दूंगा इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से। मैंने मेयार जो, या तो आप माने कि मिर्ज़ा साहब का पेश करदा मेयार कुरान करीम के ख़िलाफ़ है, ये एक बात माननी पड़ेगी आपको। या तो मान लें कि मिर्ज़ा साहब ने कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ मेयार पेश किया है। अगर आप मानते हैं कि कुरान और हदीस के मुताबिक है, तो कुरान करीम को हकम मानते हुए मिर्ज़ा साहब के इल्हामात को कुरान हकीम पर परखते हैं, आया वो कुरान करीम के ख़िलाफ़ हैं या कुरान करीम के मुताबिक हैं। क्यों आप भागते हैं इससे? क्या आपको डर है कि मिर्ज़ा साहब के इल्हामात कुरान करीम के ख़िलाफ़ हैं? बताएं ज़रा। अगर आप समझते हैं कि मिर्ज़ा साहब के इल्हामात कुरान करीम के ऐन मुताबिक हैं, तो जनाब फिर आएँ, हिम्मत करें। फिर क्यों भागते हैं उसको कुरान करीम पर परखने से, मिर्ज़ा साहब के इल्हामात को? क्या दिल में कोई चोर है, कोई डर है? अगर कोई डर नहीं है तो फिर हिम्मत कीजिए, इंशाल्लाह मैं साबित करूँगा कि मिर्ज़ा साहब के इल्हामात कुरान करीम के ख़िलाफ़ हैं और वो मुफ्तरी थे, मुफ्तरी इल्लल्लाह थे, वो ममूर मिनल्लाह नहीं थे। इंशाल्लाह मैं साबित करूँगा। उनका एक दो इल्हाम भी कुरान करीम के ख़िलाफ़ साबित हो गए तो वो मुफ्तरी साबित हो जाएंगे। ये तो सिंपल बात है, क्योंकि उनका कामिल अतात की बुनियाद पर नबूवत मिलने का दावा है जनाब। जी मैंने आपको पहले भी कहा था इस ग्रुप के अंदर वकील लोग मौजूद हैं, अक्सरियत जो वकील है ना उनकी मौजूद हैं। वो समझते हैं इस बात को कि जब तक आप साबित ना कर सकें आप किसी को झूठा नहीं कह सकते। आप कुरान करीम से मिर्ज़ा साहब को झूठा साबित नहीं कर सके तो आपको कोई हक नहीं है कि आप मिर्ज़ा साहब को झूठा कहें, क्योंकि आप साबित नहीं कर पा रहे ना। जब तक साबित नहीं कर सकते आप झूठा नहीं कह सकते। ये वकीलों को पता है, जो कोर्ट कचहरी में जाते हैं ना रोज़मर्रा के, वो वहीं टोक देते हैं बंदे को, खबरदार अभी साबित नहीं हुआ है कि ये झूठा है,
ठीक है ना, इसको झूठा नहीं कह सकते आप। अदालत भी रोक देती है, जज साहब भी रोक देते हैं। तो ना आपको कानून का पता है, ना आपको कुरान का पता है, आप गुस्सा निकालने आए हैं, मिर्ज़ा साहब को झूठा झूठा कहेंगे बस आप, और कुछ भी नहीं है। कुरान से झूठा करें सर, कुरान का वो म्यार मेरे सामने रख दें जिससे नबी पता लगे कि ये नबी सच्चा होता है, ये झूठा होता है, वो आपके पास है नहीं। जो रखेंगे सर कुरान से म्यार, पिछले 1,24,000 को परखूंगा, उसी पे मिर्ज़ा साहब को परखूंगा, पिछले बाकी झूठों को परखूंगा, उसी पे मिर्ज़ा साहब को परख लूंगा। वो म्यार आपके पास नहीं है, आपको पता है कुरान करीम सच्चा करता है। क्रॉस लगा दिया है, सलीम साहब देख लेंगे। और मैं सलीम नहीं हूँ, मैं मसरूर हूँ। पता नहीं दिमाग किधर है आपका, बात कहीं कर रहे हैं आप। जी सलीम साहब, मैंने जो स्कैन लगाया है वो मलफूज़ात जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 399 का है, और ये जो 5 जिल्दों वाला एडिशन है ना आपका मलफूज़ात का, ये उसका सफ़ा है। ठीक है, अगर कहें तो मैं PDF से स्क्रीनशॉट लेकर के भी आपको दे दूंगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। मेरे पास मुजल्लद शक्ल में भी मौजूद है और PDF में भी मौजूद है। अगर PDF पे कहेंगे तो वो स्कैन भी आपको पेश कर देता हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है। मसरूर साहब, दिल को बहलाने को ये ख्याल बहुत अच्छा है। कुरान करीम से आप भाग रहे हैं, आपको डर है कि मिर्ज़ा साहब के अलहामात कुरान करीम के ख़िलाफ़ हैं। आपसे सामने 2 ऑप्शन रखे हैं। नंबर 1, आप ये बता दें कि मिर्ज़ा साहब ने जिस नौइयत की नबूवत मिलने का दावा किया है, क्या ऐसी नबूवत मिलने का दावा 1,24,000 अम्बिया में से किसी नबी ने किया है? अगर किया है तो उसका प्रूफ पेश कर दें। नंबर 2, मिर्ज़ा साहब ने जो मेयार पेश किया है, क्या वो मेयार कुरान और हदीस के ऐन मुताबिक है या मुखालफ है? अगर तो वो मुखालफ है तो खुल के कह दें कि वो मुखालफ है, तो हम किसी और हवाले से बात कर लेते हैं। अगर आपके नज़दीक वो कुरान और हदीस के मुताबिक है तो फिर उससे आप भागते क्यों हैं जनाब? कुरान करीम पर ही तो परखना है ना मिर्ज़ा साहब के इल्हामात को, क्या है वो कुरान करीम के ख़िलाफ़ हैं या कुरान करीम के मुताबिक हैं। ठीक है, आप उससे भागें नहीं, इंशाल्लाह हिम्मत करें, अपनी लत्तां से पार पाओ। मसरूर साहब पढ़े लिखे लोग हैं सारे, वो देख रहे हैं कि कुरान से कौन भाग रहा है बार बार। मैं मिर्ज़ा साहब को कुरान करीम पर परखना चाहता हूँ, क्योंकि मिर्ज़ा साहब ने उम्मती नबी और कामल अतात की बुनियाद पर नबूवत मिलने का दावा किया है जनाब। ठीक है, हिम्मत कीजिए, शाबाश। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी अबैदुल्ला लतीफ़ साहब, पता लग गया इस ग्रुप में ना अबैदुल्ला लतीफ़ साहब पढ़े लिखे वकील, जज टाइप, डॉक्टर टाइप, इंजीनियर टाइप लोग मौजूद हैं। फ़ौरन पता लग जाता है, समझदार लोग मौजूद हैं। उनको पता लग गया कि आपसे पहले 2 मौलवी साहब आए, वो भी कहते रहे मिर्ज़ा साहब मिर्ज़ा साहब। मैं कहता रहा कुरान कुरान, वो कहते नहीं। आपने भी कहा नहीं, कुरान की कोई आयत आपने पेश नहीं की है जिससे ये साबित हो सके कि सच्चे नबी और झूठे नबी का म्यार क्या है। आपने एक बात की थी कि इल्हाम पे परखना है, मैंने कहा आयत पेश करें। आपने कहा नहीं नहीं, वो तो मिर्ज़ा साहब फरमाते हैं। मैंने कहा मिर्ज़ा साहब जो फरमाते हैं मुझे पता है, दलील आपने कुरान से लानी है, और जो कुरान से फ़ैसला नहीं करता वो फासिक और फाजिर होता है, ये अल्लाह ताला का हुक्म है। आप कुरान की कोई एक आयत ऐसी पेश नहीं कर सके जिससे सच्चे नबी और झूठे नबी का, मैंने आपको कहा भी कि 1,24,000 को आप कैसे सच्चा मानते हैं। आपने कहा उनको छोड़ दो। उनको मैं कैसे मानता हूँ, क्यों छोड़ दें सर? आप झूठों को कैसे मानते हैं? आपने कहा उनको छोड़ दो, क्यों छोड़ें सर? कुरान करीम म्यार है हमारे लिए, कुरान करीम म्यार है, मुकम्मल तालीम है सर, वो मुकम्मल तालीम है कुरान करीम के अंदर। ये हो नहीं सकता कि कुरान करीम ने एक म्यार रखा हो सच्चे नबी और झूठे नबी का, और हमें अल्लाह ताला लावारिस छोड़ दे, हम लड़ते रहें, हमें क्या पता है सच्चा है झूठा है। तो म्यार रखा हुआ है अल्लाह ताला ने, वो कल मैं पेश करूँगा इंशाल्लाह ताला यहाँ म्यार। बहुत शुक्रिया सर आपका, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा पढ़े लिखे लोगों का, अपना भी नहीं करूँगा, दोस्तों का भी नहीं करूँगा। साबित हो गया जो कुरान करीम से फ़ैसला नहीं करता वो फासिक और फाजिर होता है। ठीक है अबैदुल्ला साहब, आबाद रहें, खुश रहें। सरकार जी, अभी अदालत नहीं लगी मसरूर साहब, यहाँ पर अभी तो आपके साथ शराइत तय हो रही हैं। अभी से आपके टांगें कांपना शुरू हो गई हैं, खबरदार फलां फलां। वकील हैं, वकील जो पढ़े लिखे हैं वो समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ और आप क्या कह रहे हैं। वकील जानते हैं कि जिस बंदे पर जो इल्ज़ाम होता है या जिस बंदे का जो दावा होता है मदई का, उसके मदई का सबसे पहले दावा पेश किया जाता है और उसके दावे के मुताबिक फिर दलाइल पेश किए जाते हैं। आप मिर्ज़ा साहब का दावा पेश नहीं करते,
और उस दावे के मुताबिक दलाइल भी पेश करने के लिए तैयार नहीं है। मिर्ज़ा साहब के दावे से भी भाग रहे हैं, दलाइल से भी भाग रहे हैं, और मिर्ज़ा साहब के पेश करदा मेयार से भी भाग रहे हैं, कुरान से भी भाग रहे हैं, हदीस से भी भाग रहे हैं, और मिर्ज़ा साहब से भी भाग रहे हैं। पढ़े लिखे लोग, वकील लोग, इस ग्रुप में जितने भी हैं वो सब जान रहे हैं कि आपके क्या हालत हो रही है। तो जनाब आली अदालत फिर नबी भी नहीं कहने देती, फिर बराबरी की सतह पर बात होती है। जब गुफ्तगू होती है ना, तो फिर बराबरी की सतह पर बात होती है। अपना अपना अकीदा बयान करना ना, आपका अकीदा कि वो नबी हैं, तो हमारा अकीदा वो कज़ाब व दज्जाल है। आप अपने अकीदे के मुताबिक बात करेंगे, हम अपने अकीदे के मुताबिक बात करेंगे। ज़रा हिम्मत कीजिए, अगर आप अपने अकीदे के मुताबिक बात करने का हक़ रखते हैं तो उसी बराबरी की बुनियाद पर, उसी असूल की बुनियाद पर हम भी अपने अकीदे के मुताबिक बात करने का हक़ रखते हैं। ये क्रॉस के निशान बार बार लगाना, ये करना, मैं इन चीज़ों से नहीं भागता, ठीक है। हिम्मत करें और जो बात हो रही है उस पर बात करें। जी अगर ये मेयार अल्लाह ताला ने रखा है कि इल्हाम चेक करने हैं, तो आपको भी डर है ना कि 1,24,000 झूठे हो जाएंगे इस दलील से, क्योंकि उनके इल्हामात तो फिर आपके पास तो देखने पड़ेंगे कुरान करीम से। लाजमी बात है, मैं उनके भी तो देखूंगा। जब मैं मिर्ज़ा साहब के देखूंगा इल्हामात, तो फिर मैं उनके भी देखूंगा, और आपको भी दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि दलील आप लाए हैं, मैं नहीं लाया ये दलील। तो जब मैंने आपसे कहा कि 1,24,000 को देखना है कि भाई हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इल्हाम दिखाएं, आप फ़ौरन डर गए हो, वो तो झूठे साबित हो जाएंगे कुरान से, क्योंकि म्यार गलत ले आए ना, आप गलत समझ के ले आए हैं म्यार। तो चलें, बहरहाल पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं इस ग्रुप के अंदर ना, मैंने जैसे आपको बताया ना, जज टाइप, वकील टाइप, डॉक्टर टाइप, जो है ना पढ़ा लिखा तबका जो होता है ना, वो है। अनपढ़ नहीं है यहाँ पे, पेंडू लोग नहीं बैठे हुए हैं, तो उनका टाइम भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। बड़ा कीमती टाइम होता है उन दोस्तों का। समझ आ गई बस, उन दोस्तों को समझ आ गई है। रिस्पॉन्स भी मैं ले लूँगा इंशाल्लाह ताला उनसे, कोई मसला नहीं है। तो बहरहाल आप कुरान करीम से ऐसा कोई म्यार पेश नहीं कर सके। कल अबैदुल्ला लतीफ़ साहब मैं कुरान करीम से म्यार पेश करूँगा, ठीक है ना, कल मैं पेश करूँगा। तो आप तो वेले हैं, आप मौलवी बंदे हैं सर, आपको तो लगी बदी आती है, हमने तो फिर भी काम करना होता है, बाकी दोस्तों ने भी अपनी रोज़ी रोटी कमानी होती है, तो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए ना, ज़ाया नहीं करना चाहिए गुफ्तगू के अंदर। तो कोई बात नहीं सर, कल मैं इंशाल्लाह ताला कुरान करीम से म्यार पेश करूँगा और दोस्तों को बताऊँगा कि क्या म्यार रखा है अल्लाह ताला ने। हमें पता है सर कुरान करीम में क्या म्यार है, आप बेफिक्र हो जाइए हैं। जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि ये सलीम साहब ने 3 मिनट 37 सेकंड की ऑडियो की, जिसके जवाब में मैंने दो टोक अल्फाज में कहा कि माज़रत के साथ एक वक्त में एक ही बंदे से गुफ्तगू की जाती है, वैसे भी इतनी लंबी ऑडियो सुनने का आदी नहीं। तो उसके बाद फिर सलीम साहब ने ऑडियो की, उनको फिर वाज़ेह जवाब दिया कि जनाब मैं आपकी ऑडियो नहीं सुन रहा। ये मसरूर साहब को जो मैंने जवाब दिया वो मुलाहज़ा कीजिए। मसरूर साहब, भागने के ये बहाने आपके हैं, ठीक है। हर बाशऊर शख्स जानता है, अगर इंसान के अंदर रत्ती बराबर भी अकल हो ना, तो आपकी इस ऑडियो पर खूब कह के लगाए कि इतनी जहालत भरी ऑडियो। मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो पहले अंबिया गुजर चुके हैं वो कुरान करीम पर कैसे परखेंगे आप उनके इल्हामात को। और पहले अंबिया में से किस नबी ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने का और कामिल अतात की बुनियाद पर नबूवत मिलने का दावा किया है? हजूर, ये दावा मिर्ज़ा साहब का था। ये वाहद मिर्ज़ा साहब है जिनका इस नौइयत की नबूवत मिलने का दावा है कि वो ज़िल्ली बरूज़ी नबी हैं और उनको कामिल इत्तबा और कामिल अतात, वो भी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल अतात की बुनियाद पर नबूवत मिली है, ठीक है। अब आपको मिर्ज़ा साहब का मेयार जो पेश करता है, जब तक आप ये नहीं कहते कि वो कुरान करीम के ख़िलाफ़ है, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। माज़रत के साथ इतना फजूल वक़्त नहीं है मेरे पास भी, और ये ग्रुप में भी पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, वो सब जानते हैं कि जो उसूली बात है वो उसूली है कि मिर्ज़ा साहब का दावा क्या है और उनकी दलील क्या है, ठीक है। देखना तो ये है। और उस तरह दूसरी तरफ मिर्ज़ा साहब ने जो मेयार पेश किया है, क्या वो कुरान करीम के मुताबिक है या कुरान करीम के मुखालिफ है? अगर तो वो कुरान करीम के मुताबिक है तो उस मेयार पर परखें, अगर मुखालिफ है तो ऐलान कर दें कि वो कुरान करीम के मुखालिफ है, तो परख लेंगे। नंबर 2, मैंने पहले भी कहा है कि हम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को कज़्ज़ाब व दज्जाल मानते हैं, मुफ्तरी अल्लाह मानते हैं, और आप उनको अल्लाह का नबी मानते हैं, ममूर मिन अल्लाह मानते हैं। और जो 1,24,000 अम्बिया हैं, आप उनको भी अम्बिया मानते हैं, हम भी उनको अम्बिया मानते हैं और सच्चे अम्बिया मानते हैं। तो फिर उन पर बात करने का फ़ायदा, ये तो आप लोगों की खबासत और अलहाद है
मुलहदाना कार्रवाई है कि साबका अंबिया को घसीटा जाए इस मामले में या उन पर कीचड़ उछाला जाए। नहीं जनाब, मिर्ज़ा साहब पर बात होगी और मिर्ज़ा साहब के दावे के मुताबिक बात होगी। नाज़रीन, उसके बाद आप देख सकते हैं मसरूर साहब क्या कहते हैं, मुलाज़ा कीजिए। जी अबैदुल्ला लतीफ़ साहब, आपको बड़े प्यार से मैंने समझाया था कि आप मिर्ज़ा साहब को कज़ाब दज्जाल नाउज़ुबिल्लाह नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना। आपका अकीदा होगा आप रखें, जैसे मेरा अकीदा है कि आपकी माँ ज़ानिया है, मैं मानता हूँ आपके अब्बू ज़ानी हैं, तो मैं अब आपके सामने कहूँगा तो लोग भी बुरा मनाएंगे, वो कहेंगे मसूद साहब आप समझते हैं, अपने पास रखें ना, वरना साबित करें आप, ठीक होगी बात। लेकिन ऐसे तो मैं भी कह सकता हूँ ना, आपकी अम्मी ज़ानी हैं, रोज़ जाती हैं जना करवाने के लिए, आपके अब्बू ज़ानी हैं, तो वो गलत बात हो जाएगी। जो आप समझते हैं अपने हद तक रखिए, ठीक है ना। मिर्ज़ा साहब को जब तक साबित नहीं करेंगे कुरान से, आपको कोई हक नहीं है। अगर देखें ना मैं शोर मचाऊं यहाँ पे कि अबैदुल्ला लतीफ़ साहब की माँ ज़ानी है, माँ ज़ानी है, तो लोग भी मुझे कहेंगे, वकील भी कहेंगे मसूद साहब आप ऐसे नहीं कह सकते, ठीक है, उनको ज़ानिया नहीं कह सकते, आप साबित करें ना। और साबित कैसे करना पड़ेगा? कानून से, इस्लाम और शरीयत के कानून से ही साबित करना पड़ेगा ना। तो ये गलत बात है। आपको पहले भी मैंने बताया था कि आप सिर्फ मिर्ज़ा साहब को बुरा भला कहने के लिए आए हैं ग्रुप के अंदर। सलीम साहब से फिर मैं गुजारिश करूंगा कि सलीम साहब इन्हें मना कर दें इस बात से कि मिर्ज़ा साहब के बारे में ये अल्फाज ना कहें। समझते हो अपने घर में समझें, कोई मसला नहीं है, अपने घर में समझें, ठीक है ना। मैं इन्हें पागल समझता हूँ अबैदुल्ला लतीफ़ साहब को, तो समझता रहूँ, मैं अपने घर में समझूंगा ना। अगर मैं यहाँ आके गुफ्तगू करूँगा ये पागल है, ये पागल है हैं अबैदुल्ला लतीफ़ साहब, तो फिर आपको भी बुरा लगेगा ना। तो इसलिए बुरी बात है, अकल और शऊर वाले लोग हैं इस ग्रुप के अंदर। तो सलीम साहब नोटिस ले लें प्लीज़ आप, हैं, जज़ाकल्लाह। जी नाज़रीन, देखिए सलीम साहब, आप आप देख सकते हैं मसरूर साहब की बेबसी और लाचारगी कि आखिर में वो इंतहाई ज़्यादा बदज़बानी और बदकलामी पर उतर आए। इसका जवाब मैंने क्या दिया वो पेश करेंगे, लेकिन पहले सलीम साहब की ये ऑडियो का जवाब जो बंदा नचीज़ ने दिया वो मुलाहजा करें। मैंने पहले 5-7 सेकंड की ऑडियो सुनी, उससे आगे ना मैंने सुनी है ना मैं सुनूंगा। बात मेरी मसरूर साहब से चल रही है, बराए मेहरबानी आप दखल अंदाजी मत करें, ठीक है। कोई भी ग्रुप मेंबर 1 to 1 जब गुफ्तगू हो रही है तो गुफ्तगू के आदाब होते हैं कुछ, आपको यही नहीं पता कि गुफ्तगू के आदाब क्या हैं। मेरी बात मसरूर साहब से हो रही है और अच्छे तरीके से हो रही है, और आप बार बार कभी 3 मिनट की ऑडियो करते हैं, कभी 4 मिनट की करते हैं, कभी 2 मिनट की करते हैं। ये रवश दुरुस्त नहीं है, और ना ही मैं आपसे आज के बाद आपकी किसी ऑडियो या किसी टेक्स्ट का जवाब दूंगा जब तक मेरी मसरूर साहब से गुफ्तगू हो रही है। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं तमाम ग्रुप मेंबरान से, दरमियान में दखल अंदाजी मत करें, सिर्फ मेरी मसरूर साहब से गुफ्तगू होने दें, और उनसे हो रही है, मेहरबानी होगी आपकी। मसरूर साहब, आप अपने औकात पे उतर आए ना, फिर गली ज़बान शुरू कर दी ना आपने, हैं, दिखा दी ना अपनी औकात। तो जनाब आप भी फिर मिर्ज़ा साहब को मेरे सामने नबी नहीं कहेंगे। आपका अकीदा है ना कि वो नबी है, तो उसको संभाल के रखें। ये ग्रुप गुफ्तगू के लिए है और बराबरी की बुनियाद पर गुफ्तगू होगी, ठीक है। अगर गुफ्तगू करनी है, भागने के बहाने ना बनाएं। हमने अपना अकीदा पेश किया है, और जिस तरीके से हम मिर्ज़ा साहब को एलानिया बबांगे दुहल कज़ाबो दज्जाल मानते हैं और मुफ्तरी साबित करना है ना, क्यों ना साबित करें, क्यों ना कहें, क्योंकि हमने साबित करना है। अभी तो असूल तय हो रहे हैं कि उनको किस तरीके से मुफ्तरी साबित करना है, और पहले ही आप भागना शुरू हो गए और आपने गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। क्या ख्याल है? ठीक है ना, ये तरीक़ाकार नहीं है। गुफ्तगू हौसले से करें, और ये जो अंदाज़ आप अपना रहे हैं ना, अब ये आपकी बेबसी और लाचारगी वाज़े कर रहा है। मैं पहले कह रहा हूँ आप वाज़े करें कि मिर्ज़ा साहब ने जो मेयार पेश किया है वो कुरान करीम के ख़िलाफ़ है या ऐन मुताबिक है। अगर तो वो कुरान करीम के ख़िलाफ़ है तो ऐलान करें कि मिर्ज़ा साहब ने कुरान करीम और अल्लाह ताला की अहकामात की मुखालफत में ये मेयार पेश किया है। दूसरी बात, अगर वो कुरान करीम के ऐन मुताबिक है तो उसके ऊपर परखें मिर्ज़ा साहब को। तीसरी बात, मिर्ज़ा साहब ने जिस नौइयत की नबूवत मिलने का दावा किया है, उस नौइयत की नबूवत मिलने का किसी एक नबी का तज़किरा बयान कर दें कि फ़लाँ नबी ने इस नौइयत की नबूवत का दावा किया था और ये उसकी दलील है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं फिर सलीम साहब ने ताहर कादियानी साहब को मेंशन किया, वो मैदान में आए, उन्होंने ये ऑडियोज़ की। मैंने कोई भी ऑडियोज़ दौरान गुफ्तगू सुनना गवारा नहीं की। मैंने दो टोक अल्फाज में जवाब दिया कि गुफ्तगू सिर्फ मसरूर साहब से हो रही है, उनकी ऑडियो के अलावा किसी की भी ऑडियो सुनने से माजरत खा हूँ।
तो आइए मसरूर साहब ने क्या जवाब दिया, मुलाहजा कीजिए। ना गुस्सा आ गया ना आपको? आपने हमारे नबी के बारे में इतनी दफ़ा कहा, तो मैंने आपको बड़े प्यार से समझाया था ना लतीफ़ साहब, कितने प्यार से समझाया। नहीं नहीं, मैं अब आपकी वालदा को जानी समझता हूँ ना, जैसे आप कह रहे थे आप मिर्ज़ा साहब को नाउज़ुबिल्लाह कज़्ज़ाब समझते हैं, तो समझते रहे हैं, इजहार करने की ज़रूरत नहीं है ना, ठीक है ना। तो कहते हैं अपनी आप बात पे उतर आए हैं, इल्ज़ामी जवाब नहीं समझते। इल्ज़ामी जवाब दिया है ना मैंने आपको समझाने की खातिर कि मैं आपकी वालदा को जानी समझता हूँ, आपके वालिद साहब को जानी समझता हूँ। लेकिन इस ग्रुप के जो लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो मुझे कहेंगे मसूद साहब समझते हैं तो अपने तक रखें, ठीक है ना। अगर समझते हैं तो अपने तक रखें, आप कह नहीं सकते हैं। तो यही बात आपको समझा रहा था। देखें ना, आग लगती है ना इंसान को, तो हमारा हौसला देखें मैंने कितनी देर बर्दाश्त किया है ना। तो अब अगर आप कहेंगे तो मैं भी कहूँगा मैं आपकी वालदा को जानी समझता हूँ, फिर तो मेरा हक है ना। आप कहते हैं नबी ना कहो, भाई मैं समझता हूँ ना नबी। आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी समझते हैं, ईसाई कहता है मेरे सामने ना कहो, तो आप कहना छोड़ देंगे? कैसी दलीलें लाते हैं हमारे सामने आप लोग। ईसाई कहे, आज ये मेरे सामने ईसाई गुजर रहा है अभी, मैं कहता हूँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं अल्लाह के सच्चे, ईसाई कहे नहीं मैं गुस्ताखी करूंगा तेरे नबी की अगर तू ये कहेगा सच्चे हैं तो। भाई क्यों कहेगा? आप ऐसे इजाजत देंगे किसी को? ये दीन इस्लाम है आपके पास। आप कह रहे हैं अभी शराइतें तय हो रही हैं, कोई शराइत तय नहीं हो रही। शराइत एक ही है, एक ही शर्त है, कुरान हदीस। कुरान जो है वो हमारे लिए म्यार है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए नमूना है। और फैसला क्या करना है कि मिर्ज़ा साहब अल्लाह ताला के सच्चे नबी हैं या नहीं हैं, ये फैसला करना है। शराइतें कौन सी आप तय कर रहे हैं मेरे साथ? तब से तो आप दलाइल दे रहे थे, अब शराइतों पे आ गए हैं। तो बस आपको पता लग गया है अब, इसलिए मैंने समझाने की खातिर कही है आपको बात। अगर दोबारा कहेंगे तो मैं फिर आपको कहूँगा, सीधी और साफ सी बात है। वरना आप कहें कि ठीक है मैं उन्हें नबी नहीं मानता, आप ये कह दें मैं उन्हें नबी नहीं मानता, मैं उन्हें सच्चा नबी नहीं मानता, आप ये कह दें, ठीक है ना। ये आप कह सकते हैं कि भाई आप सच्चा नबी नहीं मानते, कोई बात नहीं है। ईसाई इतने होते हो कहते हैं आप दूसरे सर को सच्चा नबी नहीं मानते, मैं कहता हूँ कोई बात नहीं है। अगर वो कहेगा कज़ाब और झूठे हैं ना उज़बिल्ला, तो फिर मेरा जवाब बनता है। समझ अच्छे तरीके से आ गई है। वैसे कुरान करीम से कभी भी आपको कोई भी म्यार मिले सच्चे नबी झूठे नबी का परखने के लिए ज़रूर आएँ, गुफ्तगू करें और तशरीफ़ रखें। सुबह मैं इंशाअल्लाह ताला ज़रूर कुरान करीम से पेश करूँगा एक म्यार। ये नाज़रीन आप देख सकते हैं, दरमियान में रहील अंसारी भाई हैं, उन्होंने कहा कि ये गुफ्तगू का तौर तरीका दुरुस्त है, सवाल किया। फिर आगे ताहिर साहब जो हैं वो उनको कह रहे हैं जी लतीफ़ साहब का अंदाज़ के बारे में भी राय दीजिएगा। किसी के वालिदैन को जानने कहा उन्होंने। फिर आगे ये सवाल जवाब सिलसिला शुरू हुआ कि ये गुफ्तगू का अंदाज़ सही है या नहीं है। तो मसरूर साहब की गुफ्तगू का जो मैंने जवाब दिया वो मुलाहजा कीजिए। मसरूर साहब, आप बड़ी खुशी से जो मर्ज़ी कहते रहें। आप जैसे लोगों की गालियाँ और आप जैसे लोगों की बदज़बानियाँ और बदकलामियाँ वो तो मैं पहले ही जानता हूँ। लेकिन कज़्ज़ाब दज्जाल नबी मुकर्रम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद मदई नबुव्वत को करार दिया है, ठीक है। मेरे पास ये दलील है। आपको मेरी वालदा को माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह जो आपने अल्फाज बोले हैं ये समझने के लिए क्या दलील है, बताएं ज़रा। वैसे ये आपने मिर्ज़ा साहब की तरबियत का असर आप पर खुल कर यहाँ हो गया है, पूरी तरह यहाँ हो गया है मिर्ज़ा साहब की तरबियत का। वो भी कहते थे कि जो मेरे मुखालफ हैं, मेरे दुश्मन हैं, उनके मर्द जो हैं वो खंजीर हैं और उनकी औरतें कुत्तियों से बढ़कर हैं। वो भी कहते हैं जो मेरी फ़तह का कायल नहीं उसे वल्दुल हराम बनने का शौक़ है। ये मिर्ज़ा साहब की तरबियत है ना, आप खुल के बयान कर रहे हैं। खैर ये तो एक सानवी चीज़ थी। अब मैं आपसे वही सवाल दोहरा रहा हूँ जो म्यार मिर्ज़ा साहब ने पेश किया है। रूहानी खज़ान जिल्द 22 है, हकीकतुल वही है, सफ़ा नंबर 535 है। मिर्ज़ा साहब लिखते हैं, बस जिस पर कोई कलाम नाज़िल हो जब तक 3 अलामतें उसमें ना पाई जाएं उसको खुदा का कलाम कहना अपने तय हलाकत में डालना है। अव्वल वो कलाम कुरान शरीफ से मुखालफ और मारज़ ना हो। तो जनाब हम पहली ही अलामत जो मिर्ज़ा साहब ने बयान की है उसी अलामत के मुताबिक देखते हैं कि मिर्ज़ा साहब ने जो अलहाम पेश किए हैं अपने, आया वो कुरान करीम के मुखालफ और मारज़ हैं या नहीं हैं। अगर वो मुखालफ और मारज़ हैं तो मिर्ज़ा साहब मुफ्तरी अल्लाह और कज़्ज़ाब दज्जाल साबित हो जाएंगे और पूरा ग्रुप देखेगा जिससे आप भाग रहे हैं, ठीक है। अगर मैं ये साबित ना कर सका
तो यकीनन वो मामूर में अल्लाह आपके नज़दीक साबित हो जाएंगे। तो ठीक है ना, हिम्मत कीजिए आप। और आप इस मेयार से बार बार भाग रहे हैं। आप कहते हैं आप अल्लाह ताला का मेयार नहीं मानते, तो जनाब आप इस बात का ऐलान कर दें कि मिर्ज़ा साहब का ये पेश करदा मेयार अल्लाह ताला के पेश करदा मेयार के मुखालिफ है, कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ है, तो जनाब फिर आगे बढ़ जाते हैं। या अगर आप मानते हैं कि जो कुरान और हदीस के मुताबिक है तो उस मेयार पर मिर्ज़ा साहब को परखिए, हिम्मत कीजिए। तो नाज़रीन, ये मैंने उससे दो टोक लफ्ज़ में कहा रहील साहब को भी कि जाने दें, इस बात को ख़त्म करें। और मैंने लिखा कि मैंने मसरूर साहब को मुआफ़ किया। और फिर उसके बाद जो गुफ्तगू हुई मसरूर साहब को मज़ीद मैंने जो कहा वो सुनिए। और मसरूर साहब, अगर आप भी मिर्ज़ा साहब को नबी समझते हैं तो अपने तक रखें, ठीक है। हम अहादीस नबविया की रोशनी में उन्हें कज़ाब व दज्जाल समझते हैं, नबी नहीं समझते। आप उन्हें अहादीस नबविया की मुखालफत में नबी समझते हैं, ठीक है। अब तो हमारी और आपकी बहस हो रही है कि मिर्ज़ा साहब मुफ्तरी अल्लाह हैं या ममूर बिन अल्लाह हैं, और रसूल तय किया जा रहा है, उस रसूल पे बात करें। बाकी आपने जो बदज़बानी बद कलामी की है, जो मेरी वालदा के बारे में जो अल्फाज दोहराए हैं, मैं आपको अल्लाह ताला की रज़ा के लिए सारे ग्रुप के सामने माफ़ करता हूँ। मैं आपकी वालदा के बारे में ऐसे लफ्ज़ नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यकीनन वो बाशर्म बाहया होंगी। लेकिन ये मिर्ज़ा साहब की आपने तरबियत का इजहार किया है, जो किया है, तो ये आपकी अपनी तरबियत है, मेरी अपनी तरबियत है। मेरे प्यारे पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद दावा नबूवत करने वाले को कज़्ज़ाब व दज्जाल करार दिया है, और मैं मिर्ज़ा साहब को कज़्ज़ाब व दज्जाल समझता हूँ। और आपके मिर्ज़ा साहब ने अपने मुखालिफिन को वल्दुल हराम और उनकी औरतों को कुत्तियों से बढ़ कर के और मर्दों को खंजीर कहा है। आप मुझे वो कह रहे हैं, कहें, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है। आप अपने नबी की तरबियत पर अमल करें, मैं अपने नबी की तरबियत पर अमल करता हूँ। अल्लाह ताला हम के लिए भी और आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करे। हिम्मत कीजिए, जिस मौजू पे गुफ्तगू हो रही है उस पर चलें। राहील भाई, असूली बात है, मैंने असूली बात की है। वो उन्होंने एक बार नहीं 1,24,000 अम्बिया पर उंगली उठाने की बार बार कोशिश की है। उन अम्बिया पर जिनके बकौल वो खुद भी सच्चा जानते हैं और हम भी उन्हें सच्चा समझते हैं। अगर उन पर वो उंगली उठा सकते हैं, हम जिसे कज़्ज़ाब व दज्जाल मानते हैं उस पर क्यों नहीं उठा सकते? सवाल ये है। अगर वो कहते हैं कि जी उन अम्बिया को परखा जाएगा, भाई उन अम्बिया पर आपको एतराज़ क्या है? जिस तरह हम मिर्ज़ा साहब को बबांगे दौल कहते हैं कि वो कज़्ज़ाब व दज्जाल और मुफ्तरी अल्लाह थे, तो आप भी उनमें से किसी एक नबी के बारे में ये बात कहें और उस पर परखें, मैं सच्चा साबित कर दूँगा, ठीक है। ये बात है, ये असूली बात है, इसको वो गलत रंग पहना रहे हैं। बाकी कोई बात नहीं, मैंने उनको अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ किया। उन्होंने अपने नबी की तरबियत, जो खुद साख्ता नबी हैं, सो कॉल्ड नबी हैं, उनकी तरबियत पर अमल किया, और मैंने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत पर अमल किया। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लल्लाहु। तो नाज़रीन, उसके बाद मैंने वो स्कैन हकीकतुल वही का स्कैन जो था वो भी पेश किया। ये आप देख सकते हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी लिखता है, 25 पर कोई कलाम नाज़िल हो, जब तक 3 अलामतें उसमें ना पाई जाएं, उसको खुदा का कलाम कहना अपने तय हलाकत में डालना है। अव्वल वो कलाम कुरान शरीफ से मुखालिफ और मारिज ना हो, मगर ये अलामत तीसरी अलामत के ज़ैल में लिखी जाएगी, नाक़िस है। बल्कि अगर तीसरी अलामत ना हो तो महज इस अलामत से कुछ भी नहीं हो सकता। यह रूहानी एक्सचेंज जिल्द 22 हकीकतुल वही सफ़ा नंबर 535 की तहरीर है। ये स्कैन पेश किया और फिर आगे गुफ्तगू। ये ताहर साहब मैदान में आए हैं, बार बार सलीम साहब आए हैं, ताहर साहब में उन्होंने कहा जी स्कैन दुरुस्त नहीं है। स्कैन दोबारा मैंने पेश कर दिया, आप फिर दोबारा देख लें वो स्कैन। वाज़े तौर पे आप देख सकते हैं कि मिर्ज़ा साहब लिखते हैं कि बस जिस पर कोई कलाम नाज़िल हो, जब तक 3 अलामतें उसमें ना पाई जाएं, उसको खुदा का कलाम कहना अपने तय हलाकत में डालना है। अव्वल वो कलाम कुरान शरीफ से मुखालिफ और मारिज ना हो, मगर ये अलामत बगैर तीसरी अलामत के जो ज़ैल में लिखी जाएगी नाक़िस है। बल्कि अगर तीसरी अलामत ना हो तो महज इस अलामत से कुछ भी साबित नहीं हो सकता। तो नाज़रीन, इसके बाद ये मुसलसल गुफ्तगू चलती रही। मैंने फिर कहा कि गुफ्तगू मसरूर साहब से हो रही है, आपसे नहीं। बाकी सारा ग्रुप देख रहा है कौन कुरान से भाग रहा है। तो अब मसरूर साहब फिर दरमियान में कूदे हैं, वो क्या गुफ्तगू करते हैं, मुलाज़ा कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी रहील भाई, मैंने तो बता रहा था आपको कि आपने कहा कि किसी के वालदैन के बारे में और किसी के नबी के बारे में कहना जायज़ है ये?
आप समझते हैं कि किसी के नबी के बारे में गलत अल्फाज बोलें तो आप उसको जायज़ करार देते हैं, तो फिर आपको ईसाइयों को भी इजाज़त देनी पड़ेगी। इसीलिए तो आपको हम कहते हैं कि आप लोगों ने म्यार ही बड़े गलत बनाए हुए हैं। जो म्यार अपने लिए रखते हैं वो कुछ और है, जो म्यार दूसरे के लिए रखते हैं वो कुछ और है। तो उनको बड़े प्यार से, लगता है आपने गुफ्तगू नहीं सुनी, मैंने बड़े प्यार से समझाया, देखें ये अल्फाज ना बोलें मिर्ज़ा साहब के बारे में, देखें ये अल्फाज ना बोलें मिर्ज़ा साहब के बारे में। लेकिन उन्होंने कहा क्योंकि वो समझते हैं ऐसा मिर्ज़ा साहब को। तो मैंने कहा फिर मैं आपकी वालदा को समझता हूँ, ठीक है ना, तो उन्हें समझाएं कि ये बात गलत है, तो उन्हें भी समझा दें आप कि ये बात तरीक़ाकार गलत है। मिर्ज़ा साहब को हम अल्लाह ताला का सच्चा नबी मानते हैं ना, वो ना माने, मुझे कोई इतराज़ नहीं, कोई ज़बरदस्ती भी नहीं है। लेकिन उनके बारे में अगर कहना कि नाउज़ुबिल्लाह वो कज़्ज़ाब हैं, वो दज्जाल हैं, मैं ये समझता हूँ, तो फिर मेरा भी हक़ है ना, फिर मेरा भी हक़ है कि मैं उनकी वालदा के बारे में क्या समझता हूँ। तो मेरे हक़ से आप महरूम कर देते हैं, उनके हक़ से आप कहते हैं उनको इजाज़त है। तो अगर आप उनको इजाज़त देंगे फिर आपको ईसाइयों को भी इजाज़त देनी पड़ेगी ना। फिर आपकी देखें ना, यही बात कोई ईसाई हो अगर इस ग्रुप के अंदर, वो आपकी ये बात सुन ले तो वो कहेगा अच्छा अच्छा ये बात ठीक है, तो फिर वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वो नाउज़ुबिल्लाह ऐसे गंदे अल्फाज बोलेगा, ठीक है। तो कभी कोई पूछे कि भाई क्यों, तो वो कहेगा देखो जी वो रहील साहब ने बताया था कि कोई बात नहीं, जो समझता है वो कह सके। तो ये तरीका ही गलत होता है ना, इसलिए उन्हें बार बार मैं समझा रहा हूँ, आप भी समझाएं उन्हें। लेकिन ये समझते नहीं है बैदुल्ला लतीफ़ साहब, मैं काफ़ी पुराना जानता हूँ इन्हें, 4-5 साल से जानता हूँ मैं इन्हें, ये समझते ही नहीं हैं। बहुत समझाया है इन्हें, इनको समझाने का सिर्फ यही तरीका है। तो अगर वो दोबारा बोलेंगे ना मिर्ज़ा साहब के बारे में, मैं दोबारा उनकी वालदा के बारे में बोलूँगा, क्योंकि अगर वो कहते हैं वो मिर्ज़ा साहब को इन अल्फाजों में समझते हैं, तो मैं भी, मेरा भी हक़ है ना फिर कि मैं उसकी वालदा को क्या समझता हूँ। इसलिए ग्रुप का माहौल ख़राब होता है। मैंने तो पहले ही कह दिया था एडमिन को कि ये ग्रुप का माहौल ख़राब करते हैं आके। आपसे मौलवी तो नाज़रीन आप देख सकते हैं तहर साहब के मैसेजेस आ रहे हैं, सलीम साहब के आ रहे हैं, ये रेफरेंस का हवाला भी दे दिया गया है, हर चीज़ क्लियर कर दी गई है। मैंने टोक अल्फाज में कहा है कि गुफ्तगू फ़िलहाल सिर्फ मसरूर साहब से हो रही है, उसके अलावा किसी की भी ऑडियो सुनने से माज़रत खा हूँ, लेकिन फिर भी बार बार टैग किया जा रहा है। और ये आप देख रहे हैं मसरूर साहब क्या कहते हैं, मुलाज़ा कीजिए। जी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आप झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। कहीं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा कि मेरे बाद जो भी नबूवत का दावा करेगा वो झूठा होगा, कज़्ज़ाब होगा, दज्जाल होगा। नहीं नहीं, झूठ बांध रहे हैं आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। 30 का जिक्र किया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 30, ठीक है। आप कह रहे हैं जो भी करेगा, तो ये झूठ बांध रहे हैं आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। तो काइंडली गुजारिश है कि झूठ ना बांधें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ना, जो हदीस है वही पेश किया करें। तो मैं भी तो आपको ये कह रहा हूँ कि जो फिर मैं आपकी वालदा को समझता हूँ तो मुझे भी हक़ दें ना आप। ईसाई को भी हक़ दें, वो जो जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझता है, यहूदी को भी हक़ दें, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जो समझता है तो वो कहता फिरे, फिर उसको भी दे देना हक़। आप उसको हक़ क्यों नहीं देते, आप ये बताएं ना आप मुझे। जी नाज़रीन, फिर मसरूर साहब ने एक और ऑडियो की मुलाहज़ा कीजिए। इसीलिए आपको मैंने शुरू में ही समझाया था कि आप जो समझें अपने दिल में समझें, इजहार करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। और मुद्दे पे आ जाएं, कुरान करीम से आयत पेश करें। बहरहाल वो आपने पेश नहीं की है, आप दूसरे दोस्तों से बात कर लें, क्योंकि आपको तो मैं पुराना ही जानता हूँ। मैंने शुरू में ही एडमिन को बता दिया था आपके बारे में कि ये सिर्फ मिर्ज़ा साहब को इस किस्म के अलकाबात से ही नवाजेंगे और इनके पास से निकलेगा कुछ नहीं। तो बहरहाल आप दूसरे दोस्तों से ही बात कर लें तो बड़ी नवाजिश होगी आपकी, हैं। तो बहरहाल ये अल्फाज दोबारा इस्तेमाल नहीं करने आपने, ये मैं आपको बता दूं। हैं मसरूर साहब 30 पर भी गुफ्तगू कर लेंगे, अभी ये मौजू नहीं, अभी जो बात चल रही है पहले उस पर क्लियर करें कि मिर्ज़ा साहब ने जो बात लिखी है वो कुरान करीम के मुखालिफ है या कुरान करीम के ऐन मुताबिक है। नंबर 1 मेरा सवाल, इस सवाल का जवाब देना कि मिर्ज़ा साहब ने ये जो मेयार पेश किया है ये कुरान करीम के ख़िलाफ़ है या कुरान करीम के मुताबिक है। नंबर 2, मिर्ज़ा साहब ने जिस नौइयत की नबूवत मिलने का दावा किया है, ऐसा दावा नबूवत क्या पहले भी किसी नबी ने किया है 1,24,000 अम्बिया में से? अगर किया है तो वो पेश करें, उस नबी पर मिर्ज़ा साहब को परख लेंगे, ठीक है। ये है बुनियादी चीज़। पहले मिर्ज़ा साहब का दावा पेश करेंगे, उनका दावा नबूवत किस नौइयत की नबूवत मिलने का दावा है, और जो मेयार मिर्ज़ा साहब ने पेश किया है
अलहामात को कुरान करीम पर परखने का, क्या ये कुरान व हदीस के मुताबिक है या मुखालफ है, इसका जवाब दें। शुक्रिया। जी जी, आप कह रहे हैं कि तो नाज़रीन, फिर मैंने मसरूर साहब को मुखातब करके मज़ीद कहा, बाकी जो बात आपने मेरी वालदा के बारे में कही, मैंने तो कहा कि आप जो मर्ज़ी कहते रहें, आपके मिर्ज़ा साहब की तरबियत है। आपके मिर्ज़ा साहब ने नहीं कहा कि हमारे मुखालफ जो हैं, हमारे दुश्मन जो हैं, उनके मर्द जो हैं ब्याबानों के खंजीर और उनकी औरतें कुत्तियों से बढ़ कर के हैं, और हम जो हमारी फ़तह का कायल नहीं उसे वल्दुल हराम बनने का शौक़ है। ये मिर्ज़ा साहब ने लिखा है, ये आपकी उनकी तरबियत का असर है। कह लें, आप कहेंगे आप कहते रहें, मैं आपको अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ करता चला जाऊँगा। मैं आपकी वालदा के बारे में कोई नजीबा अल्फाज नहीं कहूँगा, पूरा ग्रुप सुन रहा है। मैं आपके हर ऐसे लफ्ज़ को अल्लाह की रज़ा के लिए मुआफ़ करता हूँ। आप जो पहले कह चुके हैं वो भी, और जो बाद में भी कहेंगे वो भी अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ करता हूँ, जो आप मेरे वालिदैन के बारे में कहेंगे। ठीक है, अब आइए असल बात की तरफ। जो बात मैं कह रहा हूँ, जो मेयार मिर्ज़ा साहब ने पेश किया है, वो कुरान व हदीस के मुताबिक है या मुखालफ है। और मिर्ज़ा साहब ने जिस नौइयत की नबूवत मिलने का दावा किया है, क्या ऐसा दावा नबूवत, इस नौइयत की नबूवत मिलने का दावा इससे पहले भी किसी नबी ने किया? अगर किया तो उसका प्रूफ पेश करें। तो नाज़रीन, फिर मसरूर साहब की ऑडियो का जवाब दिया गया, मुलाहजा करें। मसरूर साहब, गुफ्तगू ही जब इस मौजू पर हो रही है कि मिर्ज़ा साहब मुफ्तरी अल्लाह हैं या ममूर मिन अल्लाह हैं, तो फिर मुझे तो कहना पड़ेगा ना। आप कहते हैं कि आप अपना मुद्दा ना बयान कीजिए, हाथ पांव बांध दीजिए अपने मुखालफ के, उसको अपनी बात करने का हक़ नहीं देना, ये आपका सुल्ब। मैं फिर कहा कि आप मेरे वालिदैन के बारे में जो भी कहेंगे, मैं आपको अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ करता हूँ और करता रहूँगा। सारा ग्रुप सुन रहा है। पहले जो कहा वो भी, और बाद में भी जो कहेंगे, मैं आपको अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ करता हूँ, क्योंकि मेरी आपके साथ कोई ज़ाती अदावत नहीं है। मैं आपका खैर खा हूँ, ये जहन में रखिए। मेरी कोई आपसे कोई ज़ाती अदावत नहीं है। मैं आपसे अल्लाह के लिए मोहब्बत भी करता हूँ और अल्लाह के लिए ही नफ़रत करता हूँ। और मिर्ज़ा साहब की तरबियत का आपने मुंह बोलता सबूत दिया, वो आप देते रहें, कोई ऐसा मसला नहीं है। बाकी मेरे सवालों का जवाब दें कि मिर्ज़ा साहब ने जो मेयार पेश किया, मैंने ऊपर स्कैन लगा दिया, आया वो कुरान व हदीस के मुताबिक है या कुरान व हदीस के मुखालफ है। और मिर्ज़ा साहब ने जिस नौइयत की नबूवत मिलने का दावा किया है, वो नबूवत, ऐसी नबूवत मिलने का दावा क्या इससे पहले भी किसी नबी ने किया? अगर किया तो उसका प्रूफ पेश करें। शुक्रिया। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं। फिर आगे मसरूर साहब कहते हैं, जी जी, बेशक आप माफ़ करें। जब आप मिर्ज़ा साहब के बारे में गुस्ताखी करेंगे तो मैं भी करूँगा। आपकी वालदा, मेरा हक़ है, जितनी आप मुझे तकलीफ़ पहुँचाएंगे उतनी मैं तकलीफ़ आपको पहुँचाऊँगा। ठीक है ना, ये मेरा हक़ है आपके ऊपर ना। तो जो आप समझते हैं, आपने कहा जो आप समझते हैं आप बोलें मिर्ज़ा साहब के बारे में। मेरी मिर्ज़ा साहब ने यही और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तरबियत की है कि किसी के सच्चे खुदा को भी आपने झूठे खुदा को भी आपने झूठा नहीं कहना, वरना वो आपके सच्चे खुदा को झूठा कहेगा ना। तो आपकी तरबियत पता नहीं किसने की है। ठीक है, तो बस आप टाइम ही ज़ाया कर रहे हैं। आयत तो नहीं ना पेश किया आपने, टाइम ही ज़ाया करना ना। तो वो तो मैंने बता दिया था ग्रुप वालों को कि ये टाइम ही ज़ाया करते हैं। आयत नहीं है सर, कुरान करीम से कोई आयत पेश कर दें सर, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। मिर्ज़ा साहब तो माशाल्लाह आप रोज़ ही पेश करते हैं, कभी कुरान करीम भी पेश कर दिया करें हैं। और वो हदीस का जो आपने झूठ बोला हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कि जो भी आएगा, वो हवाला भी यहाँ लगा दे ताकि दोस्त देखे, पढ़े लिखे लोग वो देखें उसको यहाँ है कि जो भी आएगा झूठा होगा ना, वो हवाला भी लगा दें यहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। वेल डन मसरूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा मौजू बदल जाएगा, लेकिन मैं मौजू पे रहना चाहता हूँ। वैसे ये तरबियत जो आप कह रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, क्या इस तरबियत पर आपके मिर्ज़ा साहब ने भी अमल किया या नहीं किया? थोड़ा सा इस पे भी गौर कर लीजिए। ये सवाल बड़े कठिन होंगे, लेकिन मैं मौजू नहीं बदलना चाहता। मौजू पे रहते हुए मुझे जवाब दें जो सवाल मैं बार बार कर रहा हूँ, जो मिर्ज़ा साहब ने हकीकतुल वही में रूहानी खज़ाइन जिल्द 22 सफ़ा नंबर 535 पर लिखा है। बस जिस पर कोई कलाम नाजिल हो, जब तक 3 अलामतें उसमें ना पाई जाएं, उसको खुदा का कलाम कहना अपने तई हलाकत में डालना है। अव्वल, वो कलाम कुरान शरीफ से मुखालफ और मारज़ ना हो, मगर ये अलामत बग़ैर तीसरी अलामत के जो ज़ैल में लिखी जाएगी नाकस है।
बल्कि अगर तीसरी अलामत ना हो तो महज इस अलामत से भी कुछ भी साबित नहीं होता। फिर आगे मिर्ज़ा साहब ने 2 अलामतें और बताई हैं, तहरीर ऑडियो लंबी हो जाएगी। मैं पहली अलामत पर ही मिर्ज़ा साहब को परखना चाहता हूँ तो आप भाग रहे हैं। मैं मिर्ज़ा साहब के इल्हामात को कुरान करीम पर परखना चाहता हूँ और आपसे पूछता हूँ कि मिर्ज़ा साहब की ये तहरीर कुरान और सुन्नत के मुताबिक है या कुरान और सुन्नत के मुखालफ है, ये जो मेयार मिर्ज़ा साहब ने पेश किया है। और फिर सवाल करता हूँ कि मिर्ज़ा साहब ने जिस नौइयत की नबूवत मिलने का दावा किया है, वो नबूवत क्या इससे पहले भी किसी नबी ने ऐसी नबूवत मिलने का दावा किया है? इस सवाल का जवाब दे दें, मेहरबानी होगी। ग्रुप सारा सुन रहा है, पढ़े लिखे लोग हैं, क्या आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे, आप उससे भाग रहे हैं? इन सवालों का जवाब दें, फिर आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, फिर दरमियान में सलीम साहब और ताहर साहब ये सारे गुफ्तगू करते रहे, लेकिन मैंने इनकी किसी गुफ्तगू का जवाब नहीं दिया और दो टोक अल्फाज में कहा कि जब एक बंदे से गुफ्तगू फ़ाइनल ना हो जाए तो किसी दूसरे से गुफ्तगू करना मुनासिब नहीं होता। और मेरे प्यारे, मेरी जान दे टूटे, इसी तरह मैंने लिखा कि इनसे गुफ्तगू ग्रुप में शुरू हुई है, ना कि पर्सनल में। अगर वो खुद लिख दें कि मैं मज़ीद गुफ्तगू नहीं कर सकता तो फिर किसी दूसरे दोस्त के साथ गुफ्तगू कर लेंगे, इसलिए इस वक्त तक माजरत है। तो फिर उसके बाद ये जवाब सलीम साहब की तरफ से, तो फिर आपका पैगाम उन्होंने पढ़ लिया होगा या पढ़ लेंगे। जब तक वो आपसे मुखातब नहीं होते आप आराम फरमाएं, क्योंकि आप उन्हें इसे जवाब चाहते हैं। उसके बाद मैंने ये बात लिखी कि कोई बात नहीं, कल तक उनके जवाब का मुंतज़र हूँ। जब वो जवाब देंगे देख लेंगे। अगर उन्होंने कल तक जवाब न दिया तो उनका गुफ्तगू करने से जवाब ही समझा जाएगा। फिर किसी और साथी से 1 टू 1 गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह। आखिर में सब ग्रुप मेम्बरान के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको सिर्फ़ इस राह का राही बनाए जो उस परवरदिगार आलम के नज़दीक सिरात मुस्तकीम है। आमीन सुम्मा आमीन। अगर दौरान गुफ्तगू मेरी किसी बात से किसी का दिल दुखा हो तो माज़रत खा हूँ। अल्लाह से ये बात कही तो उसके बाद आप देख रहे हैं कि मसरूर साहब जो हैं वो दूसरे लोगों से मुखातब हैं, मुझसे मुखातब नहीं हुए। ये एक ऑडियो मेरे टेक्स्ट को मेंशन करके उन्होंने की टैग करके, तो वो आपको सुनाए देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी अबैदुल्ला लतीफ़ नाम है आपका, अबैदुल्ला लतीफ़ जी। जी लतीफ़ भाई, बात यह है कि आप तो ख़त्म नबूवत के मुजाहिद हैं ना, तो आपको तो बात करनी चाहिए हर किसी से, ज़िद नहीं करनी चाहिए थी। चलें कोई बात नहीं, आप दूसरों से बात नहीं करना चाहते। हालांकि जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक हो ना और इस्लाम की बात हो, मेरे सामने तो कोई भी आए और मुझसे बात करे तो मैं कहूँगा आओ, वेलकम, मोस्ट वेलकम। माँ सवाए कि बदकलामी ना करे, बस वो इखलाक मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक गुफ्तगू करे, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। तो सर मियार तो कुरान करीम ही है और देखना यह है कि मिर्ज़ा साहब अल्लाह ताला के सच्चे नबी हैं या नहीं हैं। तो आपने मियार कोई नहीं पेश किया, आपने अपना एक मियार पेश किया था कि उसके इल्हाम देखने चाहिए। आपने कहा मिर्ज़ा साहब ने कहा है, तो आप जो समझे मिर्ज़ा साहब की बात को आपने वो मियार लिया। तो मैंने कहा कुरान करीम की आयत लगा दें, आपने कहा वो तो नहीं है मेरे पास कोई भी। तो माशाल्लाह आपके पास से कुरान करीम नहीं निकला, आपसे पहले जो 2 मौलवी साहब आए उनके पास से भी नहीं निकला कुरान करीम, और इंशाअल्लाह ताला आपके पास से भी नहीं निकलेगा, क्योंकि कुरान करीम की शान है, कुरान करीम झूठों के साथ नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ी शान है कुरान करीम की। कुरान करीम हमेशा सच्चों के साथ होगा। तो बहरहाल ये ग्रुप के लोग देख रहे हैं, तो आज मैं इंशाअल्लाह ताला जो है ना आयत पेश करूँगा और मियार पेश करूँगा कुरान करीम से। तो फिर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे मिर्ज़ा साहब अल्लाह ताला के सच्चे नबी साबित होते हैं। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने टेक्स्ट किया था इस ग्रुप में, ये कितने बजे किया और उसका जवाब जो है मसरूर साहब ने कितने बजे दिया, आप खुद देख लें कि ये मैंने टेक्स्ट किया है 11:28 पर और उसका मुझे जवाब दिया जा रहा है रात को मसरूर साहब की तरफ से 2:40 पर। अंदाज़ा करें, ये 2:18 पर जो है जवाब दिया जा रहा है, ये आप टाइम देख सकते हैं। तो ये सूरत हाल, मसरूर साहब इस तरीके से उन्होंने राह फ़रार इख्तियार की। और अगले दिन जब मैंने गुफ्तगू सुनी तो मैंने ये ऑडियो की उनके जवाब में, वो मुलाहज़ा कीजिए। ये मसरूर साहब देखें, बात बड़ी सिंपल और वाज़ेह है। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि मैं किसी दूसरे से बात नहीं करना चाहता, मैं करना चाहता हूँ, लेकिन
یہ اصولی بات ہے، جب ایک بندے سے بات چل رہی ہو تو اسی سے بات کی جاتی ہے، جب اس کے ساتھ بات مکمل ہو جائے پھر کسی دوسرے سے کی جاتی ہے، کیونکہ ہمارا مقصد مسئلے کو سمجھنا اور سمجھانا ہے، کھچڑی پکانا نہیں ہے۔ ہاں آپ لکھ کر دے دیں کہ آپ بات نہیں کرنا چاہتے مجھ سے، تو جناب میں دوسرے سے بات کر لوں گا، بات ختم ہو گئی۔ باقی اخلاق محمدی کی بات کرتے ہیں تو جناب اخلاق محمدی کے مطابق آپ نے گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ ابو جہل سے تشبیہ دینا شروع کر دی سٹارٹنگ میں، اور یہ سارے معاملات، خیر یہ تو دوسری بات ہو جائے گی۔ باقی میں بات آپ سے پھر کہتا ہوں، آپ کہتے ہیں جی آپ کے ساتھ قرآن کریم نہیں ہے، تو آپ قرآن کریم پر بات نہیں کرتے۔ ارے اللہ کے بندے، ابھی تو اصول وضع ہو رہے ہیں۔ ایک اصول مرزا صاحب نے دیا، ایک معیار مرزا صاحب نے پیش کیا کہ الہامات کو قرآن کریم پر پرکھنا چاہیے، قرآن کریم کو حکم مانتے ہوئے، جج مانتے ہوئے، تو میں بھی اسی اصول کو اپنا رہا ہوں نا جناب۔ آپ کہہ دیں کہ مرزا صاحب کے اصول و ضوابط قرآن کریم کے خلاف ہیں، یہ معیار جو دیا، تو بات ختم ہو جائے گی، دوسری طرف چل نکلیں گے۔ آپ یہ بھی کہیں کہ مرزا صاحب کا یہ معیار قرآن کریم کے مطابق ہے تو اور پھر اس پر بات بھی نہ کریں، تو آپ کو پھر خدشہ ہے نا کہ مرزا صاحب جھوٹے ثابت ہو جائیں گے۔ جناب میں ایک آیت نہیں کئی آیات پیش کروں گا، پہلے آپ اس اصول کو قبول تو کریں۔ ابھی تو آپ میری اور آپ کے گفتگو کے اصول طے ہو رہے ہیں، ابھی گفتگو نہیں ہو رہی موضوع پر، ابھی اصول طے ہو رہے ہیں، شرائط طے ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک نہیں کئی آیات پیش کروں گا، اور ان آیات پر مرزا صاحب کے الہامات کو پیش کروں گا، اور پھر دیکھیں گے کہ الہامات مرزا صاحب کے قرآن کریم کے مطابق ہیں یا قرآن کریم کے خلاف ہیں۔ قرآن کریم مرزا صاحب کے الہامات کو سچا ثابت کرتا ہے یا جھوٹا ثابت کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ اصول ابھی وضع ہو رہا ہے، شرائط طے ہو رہی ہیں، اور آپ شرائط میں پہلے ہی قرآن کریم سے بھی بھاگ رہے ہیں، اور مرزا صاحب بھی بھاگ رہے ہیں، اور الزام دے رہے ہیں دوسروں کو، جی قرآن کریم آپ کے ساتھ نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے۔ یہ آپ کے دل کے بہلانے کو تو ضرور اچھا خیال ہے، لیکن میں پھر آپ کے سامنے سوال رکھتا ہوں کہ جو میں نے سوال بار بار کیے ان سوالوں کا جواب دیں۔ پہلا سوال یہ کہ مرزا صاحب نے جس نوعیت کی نبوت ملنے کا، یعنی کامل اتباع اور اطاعت کی بنیاد پر نبوت ملنے کا جو دعویٰ کیا ہے مرزا صاحب نے، ذلی بروزی نبوت کا، کیا اس سے پہلے 1,24,000 انبیاء میں سے بھی کسی نبی نے ایسی نبوت ملنے کا دعویٰ کیا ہے، یا مرزا صاحب نے نبوت کی ایک الگ ہی قسم جو ہے وہ پیش کی ہے؟ ٹھیک ہے۔ نمبر 2، مرزا صاحب نے جو معیار پیش کیا ہے الہامات کو قرآن کریم کے مطابق پرکھنے کا، تو کیا مرزا صاحب کا یہ پیش کردہ معیار آپ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق قرآن کریم کے مطابق ہے یا قرآن کریم کے مخالف ہے؟ اگر تو قرآن کریم کے مطابق ہے تو پھر رسول کو اس کو کیوں قبول نہیں کرتے؟ اگر خلاف ہے تو یہاں پر کہہ دیں کہ یہ خلاف ہے، ٹھیک ہے؟ ان دو باتوں کا جواب دے دیں، انشاءاللہ آگے گفتگو بڑھ جائے گی۔ لیکن یہ بار بار پروپیگنڈا نہ کریں، یہ آپ کے ساتھ قرآن نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں، یہ آپ اپنے دل کو بہلانے کا تو کہہ سکتے ہیں، لیکن سارا گروپ سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے کہ قرآن کریم سے کون بھاگ رہا ہے۔ میں نے ایک آیت نہیں پیش کرنی، کئی آیات پیش کرنی ہیں، جب آپ کے ساتھ اصول طے ہو جائیں گے، گفتگو کے شرائط طے ہو جائیں گی، اور آپ شرائط میں ہی بھاگ رہے ہیں قرآن کریم سے بھی اور مرزا صاحب سے بھی، تو الزام دے رہے ہیں ہمیں۔ انشاءاللہ قرآن کریم سچوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور ثابت کروں گا میں کہ مرزا صاحب جھوٹے تھے، قرآن کریم سے ہی ان کے الہامات جو ہیں قرآن کریم پر پورے نہیں اترتے، یہ ثابت کروں گا انشاءاللہ۔ ناظرین، اس گفتگو کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں سلیم صاحب نے مجھے مزید گفتگو کا موقع نہیں دیا، بلکہ اس گروپ سے ہی ریموو کر دیا، اور یہ دیکھیں یہ سلیم صاحب نے ریموو کر دیا۔ نا مسرور صاحب سے مزید گفتگو، یہ ہے ان لوگوں کی بے بسی اور لاچارگی کی انتہا۔ تو یہ آپ تک مسرور مبلغ جو قادیانیوں کا ہے، سینئر مبلغ، اس کے ساتھ ہونے والی گفتگو آپ کو پیش کی۔ تو ناظرین، آخر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، یہ بات کہہ کر کے یا دھیان کرا کر کے کہ ہمارے یوٹیوب چینل RQ یوٹیوب ٹی وی کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور بیل آئیکن ضرور دبا لیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے اور آپ بروقت دیکھ سکیں۔